स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना टॉपिक एवरेज कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लास कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस ए एंड बी consisting of 36 and 40 students. In an examination in mathematics, the average marks obtained by section A is 75 and that of the whole class is 64.5. What is the average marks obtained by section B? Repeat कर रही हूँ. A class consists of two sections A and B consisting of 36 and 40 students respectively. In an examination in mathematics, the average marks obtained by section A is 75 and that of the whole class is 64.5. What is the average marks obtained by section B? हाँ जी 65 नहीं, हाँ 55 पॉइंट कुछ आएगा। समझा देती हूँ, सिंपली कर रही है अभी करिए। सेक्शन ए के स्टूडेंट्स है 36 और बी के हैं 40। ए सेक्शन का एवरेज है 75, तो ए का टोटल निकाल लो और पूरी क्लास में 64.5, तो टोटल का 64.5 के हिसाब से निकाल लो। उसको माइनस कर दो तो बी सेक्शन का टोटल आ जाएगा, फिर बी का एवरेज निकाल लो। ये मेथड है। ए में 36 है और बी में 40 है। पूरी क्लास का भी निकाल लो। यस ठीक आ रहा है 55.05। यस हो गया सबका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। The average weight of 25 students is 28.8 kg. By the admission of a new student, the average weight decreases by 300 grams. What is the weight of the new student? The average weight of 25 students is 28.8 kg. By the admission of a new student, the average weight decreases by 300 grams. What is the weight of the new student? 28 28.8। Yes, सही है। एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स 28.8 kg। टोटल वेट इनको मल्टीप्लाई करके 720। अब नया एवरेज वेट था 28.8 में से 0.3 300 ग्राम्स है ना, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लो, तो 0.3 kg। ये माइनस करके आ गया 28.5। इसको 26 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अब नया स्टूडेंट आ गया तो 26 हो गए स्टूडेंट्स, तो इनका प्रोडक्ट है 741। 741 में से 720 माइनस करो तो 21 kg। ये वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द एवरेज ऑफ 8 रिजल्ट्स इज 20। आउट ऑफ दिस द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 रिजल्ट्स इज 15 and 1/2 and the average of next 3 results is 21 and 1/3. The 6th result is 4 less than the 7th and 7 less than the 8th. What is the last result? 8 रिजल्ट्स का एवरेज है 20। इनमें फर्स्ट 2 का एवरेज 15 and 1/2, उससे अगले 3 का एवरेज 21 and 1/3 और 6th रिजल्ट जो है वो 7th वाले रिजल्ट से 4 कम है, 4 लेस है, और 8th वाले से 7 लेस है। सो व्हाट इज द लास्ट रिजल्ट? 8th रिजल्ट आपने फाइंड करना। नहीं, 6th वाला जो है 7th वाले से 4 लेस है और 6th वाला ही 8th वाले से 7 लेस है, तो आपने 8th वाला जो है ना वही फाइंड करना है, उसको एक्स सपोज कर लो। ये अगले तीन का सेकंड, थर्ड और फोर्थ का। पहले दो का रिजल्ट था 15 and 1/2, उससे अगले 3 मतलब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों का एवरेज है 21 and 1/3। फिर 6th रिजल्ट जो है वो 8 से 4 कम है और 7th रिजल्ट 8th वाले से 6th रिजल्ट जो है वो 7th वाले से 4 लेस है और 6th वाला ही 8th वाले से 7 लेस है। हाँ ठीक आया है। अब 31/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 64/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस अगला है नंबर x माइनस 7 और x माइनस 7 प्लस 4 करके x माइनस 3 और प्लस x, इन सारों का जोड़ जो है वो 20 into 8 160 के बराबर। अब x की वैल्यू निकाल लो। yes 25। समझ आ गया ना सबको? अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूसली फॉर 15 days the average income of a man was rupees 140 per day. If for the first 5 days the average income be rupees 125 per day and for the last 9 days
the average income be rupees 145 per day. What is his income for the sixth day? मैं दोबारा बोल देती हूँ क्वेश्चन. Continuously for 15 days the average income was rupees 140 per day. फर्स्ट 5 days का एवरेज 125 पर डे और लास्ट के 9 दिन का 145 पर डे. तो सिक्स्थ डे की इनकम कितनी है? हाँ बेटा ठीक है. 15 डेज की 140, फर्स्ट 5 डेज की 125, लास्ट 9 डेज की 145, 170. कैसे किया? देखो 15 डेज की निकालो कितनी आई. 15 इंटू 140 करो कितना आया. हाँ, और फर्स्ट 5 डेज की कितनी 125 इंटू 5 कर दो और लास्ट 9 डेज की 145 इंटू 9. हाँ, इन दोनों को ऐड कर दो. 625 और 1305 को ऐड करके 1930 आ गई. ओके, अब कर लो. ठीक ठीक है. तो 1930 को इसमें से माइनस कर दो 2100 में, तो 170. ये 6 डे की इनकम आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सम पोस्ट 750 candidates appeared and their average marks were 48. हाँ बोल रही हूँ. वो एक मिनट चार्जिंग के लिए. In a competitive examination for some posts, 750 candidates appeared and their average marks were 48. The average marks obtained by successful candidates were 78 and the average marks for the unsuccessful candidates were 42. How many percent of the candidates were successful in this examination? 750 total है और उनका एवरेज है 48. जो सक्सेसफुल है वो थे 78 और जो अनसक्सेसफुल थे उनका एवरेज मार्क्स 42. सक्सेसफुल का एवरेज था 78 और अनसक्सेसफुल का 40. तो कितने परसेंट हैं जो सक्सेसफुल थे? हाँ, परसेंट निकाल लो. हाँ, 16 and 2/3 सही है. बता देती हूँ. अनमोल का आ गया. ओके, ट्राई कर लो फिर मैं बताती हूँ. कोई नहीं बता देती. हाँ ठीक है. 70 हमने x सपोज कर लिया था ना, तो 78x प्लस 750 माइनस x ब्रैकेट में इंटू 42 इज इक्वल टू 36,000. करो सॉल्व. 750 इंटू 42 31500 आ रहा है. 4500. हाँ ठीक आ रहा है. हाँ 125 ठीक आया. अब पास परसेंट निकाल लो. सिंपी आपका आ गया था, इक्वेशन तक पहुंच गया ना? अच्छा, यस 125 राइट. हाँ, 16 and 2/3. 125 upon 750 into 100. कटिंग करो. यस, अब समझ आ गया. अगला क्वेश्चन करते हैं. इन ए ग्रुप ऑफ सम पीपल टाइप ए कंसिस्ट ऑफ बिजनेसमैन and type B consists of servicemen. The average age of the whole group is 27 years. If the average age of type A is 34 years and that of type B is 24 years, find the percentage of each type in the whole group. Question दोबारा सुन लो. In a group of some people, type A consists of businessmen and type B consists of servicemen. The average age of the whole group is 27 years. If the average age of type A is 34 years and that of type B is 24 years, find the percentage of each type in the whole group. इसमें आप एक टाइप को सपोज कर लो x है और टोटल को 100 ले लो ना. परसेंटेज निकालनी है आपने. टोटल, हाँ हाँ हाँ, टोटल को x या ए टाइप के जो है वो x मान लो और बी टाइप के कितने रह गए. 100 में से x माइनस कर दो. 100 माइनस x. अब टोटल का निकाल लो, फिर a का निकाल लो, फिर b का, ऐसे करके वहां से इक्वेशन बन जाएगी. ओके, ए टाइप की है 34 ईयर्स 34 और बी टाइप के 24 24 और टोटल का 27. यस, इसमें हमने ए टाइप के x ले लिए ना, बी टाइप के 100 माइनस x, तो टोटल 27 इंटू 100 2700 ईयर्स. ए का जो है 34 इंटू एक्स हो गया और बी टाइप के 24 इंटू 100 माइनस एक्स. अब इक्वेशन बन जाएगी 34x प्लस 24 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2700. इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 30. हमने टोटल 100 सपोज किया हुआ है ना, तो x पहली टाइप के, फर्स्ट टाइप के 30 है तो बाकी दूसरी टाइप के 70. अगला क्वेश्चन है. A ship is at a distance of 40 km from seashore. A hole is created in it
through which water enters at the rate of 1 and 7/8 tons per minute. 60 tons of water is sufficient for its sinking, but there is an outlet in the ship which throws out water at the rate of 12 tons per hour. What must be the average speed of the ship by which he may reach the bank safely? एक शिप है 40 किलोमीटर दूर है सी शोर से, समुद्र के किनारे से 40 किलोमीटर दूर है। अब शिप में एक होल हो गया, छेद हो गया, तो उससे वाटर उसमें एंटर होना शुरू हो गया। उसकी स्पीड थी 1 and 7/8 टन्स पर 6 मिनट्स। इस तरह से 60 टन्स ऑफ वाटर सफिशिएंट था इसको सिंक करने के लिए। बट देयर इज एन आउटलेट इन द शिप विच थ्रोज आउट वाटर at the rate of 12 tons per hour. ठीक है? What must be the average speed of the ship by which he may reach the bank safely? एक तरफ से पानी भर रहा है तो दूसरी तरफ से निकल भी रहा है। पर 6 मिनट्स, 6 मिनट का है। आप या तो उसको 60 में कन्वर्ट कर लो, 1 आवर का निकाल लो, वो बेटर रहेगा क्योंकि दूसरा भी 1 आवर का लिया हुआ है। 60 टन्स ऑफ वाटर। नहीं समझाऊं ये वाला? देखो 6 मिनट में कितना पानी फिल होता है? 15/8 मिक्स को चेंज कर दो तो 15/8 टन। एक ये 6 मिनट्स में होता है और 60 मिनट्स में कितना होगा? ये 1 मिनट में कितना हुआ? 15/8 डिवाइडेड बाय 6 और 60 मिनट्स में कितना होगा? इंटू 60। तो 15/8 इंटू 1/6 इंटू 60, इसको कैलकुलेट करो। ये कटिंग करके आ रहा है 75/4 टन। अब 75/4 टन एक घंटे में फिल होता है और जो बाहर निकलता है घंटे में वो है 12 टन। तो नेट फिलिंग कितनी हो गई 1 आवर में? 75/4 माइनस 12 कितना आया? हाँ, पॉइंट्स की जगह ना आप इसको फ्रैक्शन भी कर लो, 27/4, उससे कटिंग इजी हो जाती है। 27/4 टन, तो 27/4 टन जो है वो 1 आवर में फिल होता है। तो 1 टन कितने में होगा? 1 इंटू 4/27। और 60 टन कितने में होगा? इंटू 60। तो ये हमारे पास आ गया 1 इंटू 4/27 इंटू 60। इनकी कटिंग करके आ रहा है 80/9 आवर्स। ठीक है? अब 40 किलोमीटर कवर करने में उसको 80/9 आवर्स लग रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 1 किलोमीटर में कितना लगेगा? 1 आवर में वो कितने किलोमीटर कवर करेगा? 40 डिवाइडेड बाय 80/9, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो 40 इंटू 9/80, ये 40-80 की कटिंग करके 2, 9/2, दैट मीन्स 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक सोचो। ये आ गया ना सबको समझ, ये वाला? हाँ। एवरेज में कुछ फिर से कुछ और रिवाइज करना चाहते हो या आ गया टॉपिक अच्छे से? अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो कल रिवीजन कर लेंगे हम, बीच बीच में से क्वेश्चंस करवा दूंगी। ओके बाय। ओके।